हाँ हेलो, तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का एनिमल किंगडम। जैसा कि आपको पता है किंगडम एनिमलिया क्या होता है, मल्टी सेल होता है, यूकैरियोट होता है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, हेटरोट्रॉफ होता है। और आपको जैसा कि पता है कि किंगडम एनिमलिया को बांटा गया लगभग कितने फाइलम में, लगभग 11 फाइलम में बांटा गया है। तो चलिए एक एक फाइलम को हम लोग पढ़ते हैं और इसी तरह से एनसीईआरटी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, मैं एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, याद रखना यहीं से रिट में क्वेश्चन आएगा इसी एनसीईआरटी से। तो चलिए देर ना करें, स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो, तो देखो तो नाम से ही लग रहा है ना, देखो तो क्या लिखा हुआ, पोरी फेरा दिख रहा है आप लोगों को, देखो यहां पे जरा, देखो नाम से ही क्या लग रहा है, पोरी फेरा। पोरी फेरा नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉडी में क्या होगा, पोर होगा, सुराख होगा। और सच में अगर आप देखो गौर से तो देखो इसके बॉडी में क्या है, बहुत सारा सुराख है। देखो देखो देख लो जरा, देखो देखो कितना सुराख है। इसका नाम है यू स्पॉन्जिया, या हम इसे बाथिंग स्पोज भी कहते हैं। जरा देख लो कितना सुराख है। ठीक है, एक और देखो, यही नहीं इधर देखो, देखो इसका नाम है साइकोन। देख सकते हो आप कितना बॉडी में सुराख है, देखो छोटा 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 बहुत सारा सुराख है। देखो एक और देखो, इसमें भी सुराख है, देखो तो जहां तहां देखो बॉडी में क्या है, बहुत सारा सुराख है। ठीक है, देख लो जरा, इसका नाम है स्पोंजिला। यूजुअली पोरीफेरा समुद्र में रहता है, मरीन एनिमल है, लेकिन ये एक ऐसा एनिमल, जरा देख लो गौर से, लग रहा है जैसे मछली है। तो ये एक वाइट पोरीफेरा है जो फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, तो आप देख लिए यूजुअली इसका बॉडी किससे बना होता है, इसका बॉडी सेल से बना होता है। इन्हें बहुत सारा सेल क्या करता है, क्रिएट करता है, इसका बॉडी बनाता है। मतलब इसकी बॉडी, मतलब इसका बॉडी है क्या, मल्टी सेल, मतलब ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है। बस सेलुलर लेवल तक ही है इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर हमारे में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, पर इसमें कुछ ऐसा ऑर्गन बिल्कुल नहीं, इसमें बस सिर्फ क्या है, बहुत सारा सेल है। तो आप डायग्राम तो देख लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं अब एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, पढ़ते हैं जरा। तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा के बारे में, जरा देखना, ध्यान देना। पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चा ठीक है तब यहीं से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। चलो देखो लिखा हुआ क्या, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नॉन एज, क्या लिखा है देखो तो, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस समझते हो, स्पॉन्ज टाइप होगा। ठीक है, दे आर जनरली कैसा होता है, मरीन, मतलब समुद्र में रहने वाला, देखो खारे पानी में रहेगा, एक को छोड़ करके। एंड मोस्टली कैसा होता है, आसिमेट्रिकल। आसिमेट्रिकल समझते हो, मतलब बॉडी ना कभी भी दो इक्वल हिस्से में नहीं बटेगा, कभी नहीं बटेगा इक्वल हिस्से में, कभी नहीं। ठीक है, उसे ही कहते हैं क्या, आसिमेट्रिकल। जैसे कि फिगर दिया 4.5, जैसा कि सब फिगर देख लो। ठीक है, चलो आगे दे, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। याद रखना, देख लो ये सबसे पुराना एकदम प्रिमिटिव कैसा है, ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। याद रखना इस बात को, कैसा है ये, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। एंड हैव क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके बॉडी में क्या होता है, इसके बॉडी में सेल होता है, टिश्यू बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ना ही कुछ ऑर्गन होता है। स्पॉन्जेस हैव क्या लिखा हो देखो तो, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। जिस तरह से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे होता है, यूजुअली देखा जाए तो क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम है। पर इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें पानी एंट्री मारता है बॉडी में, देखो। और जैसी पानी एंट्री मारेगा बॉडी में, देखो यहां दिखाता हूं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जरा, देख क्या लिखा हुआ यहाँ पे, देखो स्पॉन्जेस है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। मतलब होता है क्या, देखो बॉडी में बहुत सारा सुराख है, दिख रही सब, ये सब सुराख दिख रही, सब सुराख, ये बहुत सारा येलो येलो। ठीक है, इसे कहते हैं ऑस्टिया। इसी के द्वारा क्या होता है, पानी एंट्री मारता है, अंदर जाता है बॉडी में। अब बॉडी में अंदर में क्या, कुछ स्पेस होता है, जिसे ऑस्टियोसील कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉलर सेल होता है। इसके अंदर कौन सेल होता है, कॉलर सेल या कोनोसाइट। और पानी एंट्री मारता है क्या, बहुत सारे क्या, देखो तो छोटे छोटे सुराख है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो यही समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूं। देखो जरा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखा देखो तो, वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल क्या, ऑस्टिया, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है, इन दी बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, अंदर में क्या होता है, सेंट्रल कैविटी, खाली स्पेस होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे स्पॉन्जियोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्जियोसील। और फिर क्या कह रहा, फ्रॉम वेयर इट गोस आउट, उसके बाद ये क्या होता है, ये बाहर निकलता थ्रू क्या, थ्रू ऑस्कुलम। फिर ये क्या होता है, ये ऑस्कुलम को द्वारा बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है पूरा का पूरा पानी। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखो यहां देखना, मान ले
कि जो सुराख है इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑस्टिया। पूरा पानी अंदर गया, जैसे पानी अंदर जाएगा तो फूड भी अंदर जाएगा, जैसे पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी अंदर जाएगा, ठीक है। और ऊपर से पानी अंदर जाने के बाद क्या होता है, बीच में ना खाली जगह होता है, ऐसा स्पेस होता है, इसके अंदर जाएगा पानी, इसी का नाम ऑस्टियोसील है, बॉडी कैविटी है। उसके बाद तमाम पानी क्या होगा, किसी एक जगह से बाहर निकलेगा, देखो यहां से बाहर निकलेगा, इसी का नाम है ऑस्कुलम। क्या नाम है इसका, तो पानी एंट्री मारता है ऑस्टिया से, निकलता किससे, ऑस्कुलम से निकलता है। समझ गए होगे ना। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन द फूड गैदरिंग। देखो फूड गैदरिंग समझ, तो खाना वाना अंदर आएगा, किससे, फूड गैदरिंग्स, रिस्पायरेटरी एक्सचेंजेस एंड रिमूवल ऑफ क्या, वेस्ट, बॉडी से गंदगी भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। फिर देखो क्या लिखता है, कोनोसाइट या फिर क्या, कॉलर सेल, लाइन दी स्पोंजियोसील, मतलब अंदर जो खाली जगह होता है ना उसके अंदर क्या होता है, कॉलर कोनोसाइट होता है या फिर कॉलर सेल होता है। आगे देखो फिर क्या रखा, किसके बारे में देखो तो, डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन सेल के अंदर होता है, पर हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में क्या होता है, हमारे में क्या खाली जगह, स्पेस है, हमारे में क्या कुछ खाली जगह, सेल के बाहर स्पेस है, वहां पे होता है, जैसे कि स्टमक। पर इसमें तो सिर्फ सेल ही है, तो सेल के अंदर डाइजेशन होता है। तो जब भी डाइजेशन सेल के अंदर हो तो क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कहाँ देखो तो, एकदम याद रखना। बॉडी सपोर्ट बाय क्या है, देखो तो, स्केलेटन मेटअप ऑफ क्या, स्पिक्यूल्स। यूजुअली हमारे बॉडी में भी स्केलेटन होता है, बोनी होता है, इसमें क्या स्पिक्यूल्स या फिर उसे कहते हैं स्पोंजिन फाइबर। क्या कहेंगे, ये है स्केलेटल सिस्टम, किससे बना होता है, स्पोंजिन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब मेल और फीमेल एक ही में होगा, मेल और फीमेल, यानी स्पर्म और ओवम एक ही बॉडी में बनेगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें स्पर्म ओवम एक ही बॉडी में बने उसे हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। क्या कहते हैं, देखो लिखा, एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल्स। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय क्या, फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े में बढ़ जाएगा, उसका क्या होगा, उससे नया स्पॉन्ज बन जाएगा। सेक्सुअली भी होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ क्या, गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंट्रासेलुलर, मतलब इंटरनल, सॉरी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें लार्वा बनेगा। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि इसका बच्चा इसका जैसा नहीं होगा, ठीक है। हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्या, एडल्ट। इसका लार्वा इससे क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल देखा था, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ, कुछ एग्जांपल यहां दिया है, देखो गौर से। पहला क्या, पहला है साइकोन या साइफा, स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पोंज, दूसरा नंबर में बताया था, ठीक है, सॉरी ये तीसरे नंबर वाला है, ठीक है। एंड यू स्पोंजिला, इसे कहते हैं बाथिंग स्पोंज, ठीक है। जैसे कि देखो दिखा रहा हूं मैं, देखो एग्जांपल दिया यहां पे, देख लो यहां पे गौर से। ए में क्या है, ए में साइकोन, डायरेक्ट तुम्हारा नीट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम यू स्पोंजिया, इसे बाथिंग स्पोंज भी कहते हैं। और ये है फ्रेश वाटर स्पोंज जिसे हम लोग स्पोंजिला भी कहते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।